ठीक है, तो हम अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अपना ये जो ट्रेनिंग है ये तकरीबन 2 घंटे का रहेगा। दरवाजा लॉक करून टाक। अपना ये जो ट्रेनिंग है तकरीबन 2 घंटे का रहेगा। और ये ट्रेनिंग जब मैंने डिजाइन किया तो उसके पीछे ये सोच थी कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत बड़ी तादाद में इस अपॉर्चुनिटी में जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ उन्हें फ्री में ये बिजनेस भी मिल जाता है। तो जब जुड़ते हैं बड़ी तादाद में, जब काम करने लगते हैं तो अपनी सोच के साथ ये काम शुरू करते हैं। फिर जैसे जैसे उन्हें लगता है वैसे वैसे वो काम आगे करते जाते हैं। कुछ लोग बहुत स्मूथली सक्सेस पाते हैं और कुछ लोग पहले दिन से स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। अभी मुझे इसी महीने में 5 तारीख को 5th of जून को इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके 2 साल पूरे हुए। जैसे आप जुड़े हो वैसे मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा था। मैंने अपने 4 दोस्तों को जोड़ा, उनके साथ काम शुरू किया। 4 के 40 हो गए, 40 के 400 हो गए, 400 के 4000 हो गए। और अभी इन 2 सालों में मेरी टोटल टीम जो है वो 2,40,000 लोगों की हो चुकी है। इन लोगों को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ मिस्टेक्स बार बार दोहराते हैं, जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए वो स्ट्रगलर बन जाते हैं। और कुछ लोग जो ये मिस्टेक्स नहीं करते वो अचीवर्स बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने 10 अलग अलग स्लाइड्स बनाई यहाँ पे और 10 प्रकार के मिस्टेक्स जो मेजॉरिटी लोग अपने जाने अनजाने में कर जाते हैं वो यहाँ पे लिखे स्लाइड्स में। आपको 1 by 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप में से कोई, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ये ट्रेनिंग और जितने लोग जूम पे आज जुड़े हैं, तो आप में से अगर कोई इसमें से कोई भी मिस्टेक अगर करता हो तो तुरंत उससे हट जाइए। आपको उसका इंपैक्ट जो है वो अगले महीने से आपके बैंक अकाउंट में दिखना शुरू हो जाए। ठीक है? और सिर्फ ये 10 मिस्टेक्स नहीं करते, इन 10 मिस्टेक्स के साथ साथ कुछ लोग 4 प्रकार के क्राइम भी करते हैं। क्राइम मिस्टेक्स है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, पर क्राइम तो आखिर क्राइम है। तो ये 10 मिस्टेक्स और 4 क्राइम, ये 1 by 1 मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको, आप में से कोई भी अगर गलती से भी ये मिस्टेक करता हो, दोहराता हो या कोई क्राइम करता हो तो तुरंत उससे हट जाइए। अदरवाइज आप कितनी भी मेहनत करो इन मिस्टेक्स या इन क्राइम के साथ, कितनी भी मेहनत करो, आप बार बार जीरो पे आके रुकोगे, बार बार बैक टू जीरो। फिर से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बराबर है? तो मैं 1 by 1 आपको बताता हूं। उसके पहले एक बार फिर से अनाउंसमेंट आपको करता हूं कि आपके मोबाइल्स जो है उसे साइलेंट पे कर दीजिए और ये 2 घंटे का ट्रेनिंग होने तक अपनी जगह मत छोड़िए। अगर आपने मोबाइल ऑलरेडी साइलेंट पे किए हैं तो एक बार उसे चेक करिए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में एक नया इन्वेंशन हुआ है कि कुछ लोगों के फोन साइलेंट में भी बजते हैं। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले अपना बिजनेस जो है, जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग, ये तीनों नाम एक ही इंडस्ट्री के हैं। ओके, तीनों का मतलब सेम है, रेफरल मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसकी एकेडमिक डेफिनेशन, बाय बुक डेफिनेशन ऐसे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी।
ये हो गई बाय बुक डेफिनेशन, एकेडमिक डेफिनेशन। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। ठीक है, पर अपना जो बिजनेस प्लान है वो प्लान जिस तरीके से काम करता है उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मीन्स टू, एंड मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इसलिए हमें जो पे आउट मिलता है वो जोड़ी के स्वरूप में मिलता है, पेयर के स्वरूप में मिलता है। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल नाम हो गया बाइनरी मैट्रिक्स। पर अपना जो बिजनेस प्लान है उसे मैं सिंगल लाइन में ऐसे डिफाइन करता हूं कि ईच वन टीच टू, ईच वन टीच टू। हर एक आदमी ने दो लोगों को सिखाना है। क्या सिखाना है कि दो कैसे करें, बस इसमें ये पूरा बिजनेस प्लान आ गया। अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, सब भूल जाओ। ईच वन टीच टू, हर एक आदमी ने दो लोगों को सिखाना है कि दो कैसे करें। ये अगर हर आदमी ने किया तो जितने भी बोनसेस कंपनी ने रखे हैं वो सब बोनसेस आप हासिल कर लोगे, और जितनी भी अचीवमेंट आज तक किसी भी लीडर ने इस कंपनी में की है उसे ओवरटेक करके आप आगे निकल जाओगे। पर ये फॉर्मूला और ये कल्चर है ईच वन टीच टू, ये कल्चर आपकी टीम में जितना डीप लेवल तक जाएगा उतना डीप लेवल से आपको पैसा आएगा, और जितने डीप लेवल से आपको पैसा आएगा वो बड़ा पैसा आएगा। ठीक है, तो ये कल्चर या इसे सिस्टम बोलते हैं, ये सिस्टम आपको जिंदा रखनी है नीचे तक। ईच वन टीच टू, क्लियर? ओके, नाउ दिस इज रियल बिजनेस। ये एक रियल बिजनेस है। कैसे रियल बिजनेस है? हर बिजनेस में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक होता है। अपने बिजनेस में भी मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट का जो प्रवास है, जो जर्नी है मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक जाने का, उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड नथिंग एल्स। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक स्टाइल है। मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, करेगा, फ्यूचर में भी करता रहेगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम मतलब प्रोडक्ट को यूज कर रहा था, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा। सिर्फ इसका जो जर्नी है प्रोडक्ट का, जिस स्टाइल में हो रहा है कंज्यूमर तक, उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सो दिस इज अ रियल बिजनेस। नाउ इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल। नेटवर्क मार्केटिंग को अपने देश में, भारत देश में सबसे बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो एसेट है वो है पॉपुलेशन। ये बिजनेस लोगों में, लोगों थ्रू बढ़ने वाला बिजनेस। और भगवान की दया से हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, इस देश में पॉपुलेशन की कोई कमी है? मैंने कहीं पे ऐसे पढ़ा है कि भारत में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, और इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी वाले देश में हमें सिर्फ कितने लोग चाहिए? सिर्फ दो, दो नहीं, सिर्फ दो, सिर्फ दो लोग चाहिए। बराबर है? तो इसके लिए भारत देश में पोटेंशियल कितना है आप देखिए, जबरदस्त। 2 वैकेंसीज है मेरे पास और कैंडिडेट्स है 150 करोड़। इसमें से 2 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है। क्लियर? नाउ दिस इज हार्ट टू हार्ट बिजनेस। अभी हम सीरियस टॉपिक पे आ गए। मैं लोगों को कहता हूं कि इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला नियम यह है कि प्लीज डोंट यूज योर ब्रेन। मैक्सिमम लोग मैं देख रहा हूं वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो अपना ब्रेन इसमें यूज करते हैं। जिस दिन आपने ब्रेन यूज करना शुरू किया उस दिन से आपकी हार्डशिप बढ़ गई। सॉरी, अच्छा, बिजनेस भी करना है और ब्रेन भी यूज नहीं करना है तो क्या यूज करना है? यूज योर हार्ट। दिस इज हार्ट टू हार्ट बिजनेस। जितनी जल्दी अपना ट्यूनिंग अपने टीम के साथ हो जाएगा उतनी जल्दी आप यहां पे स्पीड पकड़ लो।
तो ब्रेन नहीं यूज करना है, हार्ट यूज करना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ 4 सेंटेंसेस में प्रमोट होना चाहिए। सिर्फ 4 सेंटेंसेस आपने बोले और सामने वाले ने प्रोडक्ट लिया। कौन कौन सी 4 सेंटेंसेस है मैं आपको बता दूं। पहला सेंटेंस है, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, मुझे फायदा हुआ है, तू यूज कर, तुझे भी होगा। बस ये 4 सेंटेंसेस बोलने के बाद सामने वाले ने प्रोडक्ट लेना चाहिए। ना इसमें मैंने कुछ बायोमैग्नेटिज्म बोला, ना नॉर्थ पोल साउथ पोल बोला, ना ब्लड सर्कुलेशन, ना ऑक्सीजन लेवल। 4 सेंटेंसेस, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है, मुझे फायदा हुआ है, तू ले, तुझे भी होगा। बात खत्म। पहला बिजनेस भी जो है वो 4 सेंटेंस में प्रमोट होना चाहिए। बताता हूं आपको। मैं जब यहां पे जुड़ा तो मैंने मेरे सगे भाई को फोन किया और मैंने उसे कहा कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तुझे मेरे साथ पार्टनर बनना है। ये अकाउंट पे 7,400 भेज और शाम को मिल। उसे कंपनी के बैंक डिटेल्स मैंने भेज दिए, उसने 7,400 भरे, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। 7,400 भरे, पेमेंट स्लिप मुझे भेजा, शाम को मुझे मिला। बाकी का बिजनेस प्लान मैंने उसे एक्सप्लेन किया और 2 प्रोडक्ट उसने लिए, एक सिंगल और डबल, और पावर ऑफ 3 में जुड़ गए। अभी प्रोडक्ट में ना मैंने प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया, बिजनेस में ना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन किया, फिर भी मेरे 4 लोग जुड़े। तो वहां क्यों जुड़े वो लोग? क्या यूज हुआ यहाँ पे? ना प्रोडक्ट यूज हुआ, ना प्लान यूज हुआ। तो यूज हुआ मेरा ट्रस्ट। मेरा ट्रस्ट यूज हुआ। अब मेरा ट्रस्ट मैं कब यूज करूंगा? देखो, कंपनी के थीम के साथ कैसे ये थीम जा रही है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत इजी वे आपको बता रहा हूं। आपको इसको जितना डिफिकल्ट करना है आप कर सकते हो। कंपनी के थीम के साथ ये थीम मेरी कैसे जा रही है, देखिए। कंपनी कहती है, फर्स्ट यू टेक योर प्रोडक्ट, यूज इट फॉर 10 to 15 days, फील द इफेक्ट, देन टेल टू अदर्स। पहले आप खुद प्रोडक्ट लीजिए, उसे 15 दिन यूज करिए, उसके एनर्जी को फील करिए, महसूस करिए, फिर दूसरों को जाके बताइए कि आपने क्या लिया। अब मैंने अगर प्रोडक्ट लिया, मैंने उसे यूज किया, मुझे पता चला इसमें दम है, प्रोडक्ट में दम है। अब मुझे मेरा रिलेशन यूज करने में कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? ट्रस्ट यूज करने में कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। इसलिए आपने प्रोडक्ट यूज किया हुआ होना चाहिए। अभी मुझे प्रोडक्ट यूज करने तक रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पहले से मैं मैग्नेटिक मैट्रेस यूज कर रहा था। तो मुझे ये पता था कि ये प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी पे काम करता है, ये प्रोडक्ट जरूरी है, हर घर की जरूरत है, ये मुझे पहले ही पता था। इसलिए मुझे रुकना नहीं पड़ा, मैंने पहले दिन से अपना काम स्टार्ट किया। बराबर है? पर आपका प्रोडक्ट आपको खुद को यूज करना जरूरी है, क्योंकि वो आप में एक एनर्जी भर देगा, एक कॉन्फिडेंस भर देगा। आप जब सामने वाले से बात करोगे तो आपकी एनर्जी ही सामने वाले में ट्रांसफर होने वाली है और उसी से उसका डिसीजन होने वाला है, जुड़ू कि ना जुड़ू। वेरी सिंपल। बराबर है? इसलिए ये सिर्फ 4 सेंटेंसेस में प्रोडक्ट प्रमोट होना चाहिए, 4 सेंटेंसेस में बिजनेस प्रमोट होना चाहिए। और ऐसे हमें कितने लोग चाहिए? सिर्फ 2। अगर 200 चाहिए होते तो मैं आज का ट्रेनिंग जो है वो सेल्स के ऊपर लेता था, सेल्समैनशिप, सेल कैसे करना है। पर सेल्समैनशिप की एक्सपर्टीज हमें चाहिए ही नहीं। 2 लोगों के लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए? 2 लोगों के लिए सिर्फ ट्रस्ट चाहिए। अभी आपके नजर में आया होगा कि किन 2 लोगों को मैं ये अपॉर्चुनिटी बता सकता हूं, जिनका 100% ट्रस्ट मेरे ऊपर है। उनको मैं ये अपॉर्चुनिटी मैंने बतानी चाहिए और उन्होंने भी उनको बतानी चाहिए जिनका ट्रस्ट उनके ऊपर है 100%। इस प्रकार से जो नेटवर्क बिल्ड होगा उसकी रफ्तार को कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है? तो इसका बेस है ट्रस्ट। तो अभी अगर ये इतना इजी बिजनेस है कि सिर्फ 4 सेंटेंस प्रोडक्ट पे बोलने हैं, 4 सेंटेंस बिजनेस प्लान पे बोलने हैं, 2 लोग जोड़ने, अपना काम हो गया। या 2 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देनी है, वो 2 लोग 4 लोगों को देंगे, 4 8 को देंगे, 8 16 को, 16 32 को, ऐसे अपना नेटवर्क बिल्ड होता जाएगा। बराबर है? अगर ये इतना सिंपल है
देन व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग? लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं? अगर इतना सिंपल है तो वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि बार बार कुछ मिस्टेक्स वो दोहराते हैं। वन बाय वन वो मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूं और उसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहली मिस्टेक, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मिस्टेक जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग नेटवर्क से बाहर चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि वो बाहर कब चले गए, वो है दे डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। वो इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। देखिए, बिजनेस वर्ल्ड का एक नियम है, हायर इन्वेस्टमेंट, हायर रिस्क, हायर सीरियसनेस। लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर रिस्क, लोअर सीरियसनेस। नील इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो सीरियसनेस। लोग क्या सोचते हैं, मैंने 7,400 भरे या 11,900 भरे हैं, उसके सामने मुझे प्रोडक्ट मिला है। अभी बिजनेस जो है देखूंगा एक दो लोगों को बोल के, अगर वो जुड़े तो ठीक है, नहीं जुड़े तो भी मेरा क्या लॉस है? प्रोडक्ट तो मिला है मुझे, जाके सो जाऊंगा, प्रोडक्ट एंजॉय करूंगा। इतना कम सीरियसनेस रख के अगर आप ये बिजनेस करने जाओगे तो आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी जो पान की दुकान निकालता है, पान की दुकान छोटी सी, वो भी अपने बिजनेस को जितना सीरियसली लेता है उसके 10% भी एक नेटवर्कर अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लेता। जबकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अपनी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों की, 7 पुश्तों की लाइफस्टाइल ये बदल सकता है। इतनी इस अपॉर्चुनिटी में ताकत है और कुछ लोगों ने इसे प्रूव भी किया है। जैसे अपने कंपनी के जो फर्स्ट आईडी जो है डॉक्टर मितेश मेहता फ्रॉम बड़ौदा, उनका अभी टोटल इनकम तकरीबन 11 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो मतलब उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की ताकत क्या है वो दिखा दी है। वो भी हम जैसे जुड़े, जो अपॉर्चुनिटी हमें वही उनको थी। उल्टा उन्होंने बहुत हार्डशिप की स्टार्टिंग में, बहुत हार्डशिप। गुजरात के प्रोडक्ट वो यहाँ आके हैंड डिलीवरी लेके वापस गुजरात जाते थे। उस वक्त कंपनी की कुरियर सिस्टम नहीं थी और उनको 2 ही इनकम थे पहले, अवेयरनेस बोनस एंड फैमिली बोनस। फिर धीरे धीरे एक एक इनकम इंट्रोड्यूस होते गए। आज हमें 6 इनकम है, तो हमने तो उनसे ज्यादा इनकम करना चाहिए क्योंकि आज इतना बड़ा 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है। दादर में बहुत बढ़िया ऑफिस कंपनी ने ओपन करके दिया है। दिल्ली में ऑफिस है, ऐसे अलग अलग जगह कंपनी के ऑफिसेस हैं। दिल्ली का ऑफिस तो इससे भी बढ़िया है, उधर भी पूरी बिल्डिंग है। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास। 11-12 लाख लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के एविडेंस अभी बन चुके हैं। उनके वक्त तो कुछ नहीं था। उनके वक्त उनके साथ क्या था? उनका कन्विक्शन था कि ये बहुत बड़ा आगे बिजनेस होने वाला है। इस पे ट्रस्ट रख के उन्होंने काम किया। बराबर है? तो हमें आज तो दिख रहा है नजर में, इस महीने में सिर्फ जून महीने के एंड तक ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 100 लोग करोड़पति बन रहे। 100 लोग, मतलब कंपनी ने और कंपनी के बिजनेस प्लान ने तो खुद को प्रूव कर दिया है, अभी सिर्फ हमें प्रूव करने की जरूरत। ठीक है, 100 लोग करोड़पति बन रहे। अभी 80 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं ऑलरेडी। तो पहली, लोग इसे सीरियसली इस बिजनेस को इसलिए नहीं लेते क्योंकि पहला कारण है यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा कारण, नो ओवरहेड्स। इस बिजनेस में कोई ओवरहेड्स भी नहीं है। ओवरहेड्स मतलब हर महीने लगने वाले खर्चे। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस हैं। एक मेरा दोस्त है, उसका सलून है, हेयर कटिंग सलून, हीरानंदानी में। तो एक बार मैंने उसे कहा, यार तुझे मानना पड़ेगा, आज तू इतने सालों से ये सलून चला रहा है, पर तेरा डेडिकेशन इतना है कि रोज सवेरे तू 7 बजे आता है, शटर खोलता है, अपनी सब चीजें साफ सुथरी जगह पे रखता है और कस्टमर की राह देखता है।
ये तू रोज करता है और ये तू 7 साल से कर रहा है, तेरे डेडिकेशन को मानना पड़ेगा, ऐसा मैंने उसे कहा। तो उसने मुझे कहा, क्या बोलूं नीलेश भाई, 70,000 रुपए भाड़ा है, ये मैं रोज नहीं करूंगा तो भाड़ा कौन देगा? मतलब उसे रोज मोटिवेट कौन कर रहा है? ओवरहेड्स, भाड़ा मोटिवेट कर रहा है। और बहुत सारे मेरे ऐसे जानने में लोग हैं जिनका बिजनेस का प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट जगह का भाड़ा देने में ही जाता है। और कभी कभी उन्हें ऐसे फील होता है कि मैं लैंड ओनर के लिए ही काम कर रहा हूं, बराबर है। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उन्हें, ये जो मेरा दोस्त है जिसका सलून है, उसे मोटिवेट कौन कर रहा है? ओवरहेड्स, खर्चे मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए, जो कि गलत है। बिजनेस में जब तक आपको ओवरहेड्स मोटिवेट करेंगे तब तक आप सिर्फ 2 वक्त का खाना छोड़ा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। आपको प्रॉफिट ने मोटिवेट करना चाहिए, आपको टर्नओवर ने मोटिवेट करना चाहिए। जब आपको टर्नओवर और प्रॉफिट मोटिवेट करेंगे तब आप बड़ा बिजनेस कर सकते, ठीक है। पर अपने बिजनेस में इतना मोटिवेट करने के लिए भी ओवरहेड्स नहीं है। यहाँ जो भी जुड़ता है एज अ नेटवर्कर, उसे ये यहाँ पे एसी चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल उसे नहीं देने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसे नहीं करना है, ट्रांसपोर्टेशन उसे नहीं करना है, गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है प्रोडक्ट के ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग उसे नहीं देने हैं, क्वालिटी कंट्रोल उसे नहीं देखना है। इतने सारे 200-250 स्टाफ जो काम कर रहा है अकाउंट्स में, लेबर में, स्टिचिंग में, इन लोगों के सैलरीज भी हमें नहीं देने हैं। तो हमें कोई ओवरहेड्स है ही नहीं मोटिवेट करने के लिए। ये सब मेन कंपनी कर रही है ई-बायोटोरियम। हमें कंपनी ने एक फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट दिया है, वो प्रोडक्ट हमें यूज करना है और 2 लोगों को रेकमेंड करना है, इतना ही अपना रोल है, बराबर है। जबकि ये रोल छोड़ के बहुत सारे लोग बाकी सब रोल में इंटरफियर करते हैं जो उनका रोल है नहीं। मुझे एक आदमी आया था ट्रेनिंग में, बिगिनर्स ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग होने के बाद उसने मुझे बताया, ये जो कारपेट आपने डाला है रेड कलर का नीचे, इसको आप ग्रीन कर दो, देखो कितना बिजनेस बढ़ेगा। मैंने कहा, आप शायद इंटीरियर डिजाइनर हो? उसने कहा हाँ। पर वो इंटीरियर डिजाइनर आप बाहर हो, यहां आप नेटवर्कर हो, आपका यहाँ का रोल क्या है उसे समझ लीजिए, और ये बाकी चीजों में अपनी एनर्जी मत गवाइए। अपनी एनर्जी यहां लगाइए जो हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, नो इन्वेस्टमेंट। अभी यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस के लिए, ये इस बिजनेस का प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इसलिए कि अंदर आना इजी हो जाता है लोगों को, कि बिजनेस के लिए 1 रुपया भी नहीं भरना है, प्रोडक्ट का पैसा भर दिया, फ्रेंचाइजी मिल गई, काम चालू, तो इजी हो जाता है इनकमिंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटगोइंग भी इजी हो जाता है। लोग इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि पैसा कुछ भरा ही नहीं है, देखते हैं। दूसरा है नो ओवरहेड्स, तीसरा है नो कंपल्शन। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है इस बिजनेस में। जैसे आपने LIC का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी। LIC में एक रूल है, अगर आपने LIC की एजेंसी ली तो उसमें एक रूल है कि आपको 1 साल के अंदर 12 पॉलिसी सबमिट करने पड़ते हैं, कंपल्सरी। अगर आपने 1 साल में 12 पॉलिसी सबमिट नहीं किए तो आपका एजेंसी कोड टर्मिनेट हो जाता है। तो मैं कितने सारे ऐसे LIC एजेंट्स को जानता हूं, वो कैसे कैसे करके 1 साल में 12 पॉलिसीज डाल देते हैं। क्यों? सिर्फ अपना एजेंसी कोड बचाने के लिए। मतलब उनसे काम कौन करवा रहा है? कंपल्शन, कंपल्शन उनसे काम करवा रहा है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में या अपनी कंपनी में ये प्रॉब्लम भी नहीं है। यहां पे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जब जागो तब सवेरा, बराबर है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमें जागना जरूरी है। वो अपनी ज्वाइनिंग डेट होगी, जब आप जुड़े वो आपकी ज्वाइनिंग डेट नहीं है, जिस दिन आप जाग गए वो आपकी ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। और लास्ट इज नो पेशेंस। ये 3 चीजें नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट, नो ओवरहेड्स, नो कंपल्शन, इसलिए नो पेशेंस। लोगों के पास पेशेंस नहीं है। पर ये बिजनेस जो है वो ग्रेजुअली ग्रो होता है। 7 महीने में आपका जो इनकम हुआ
उससे आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 8वें महीने का इनकम कितना होगा। शायद आपके 7 महीने के इनकम की टोटल ये आपका 8वें महीने का इनकम हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस मल्टीप्लाई होते जाता है, ऐड होते नहीं जाता है। ठीक है, आम आदमी जो है वो टाइम के हिसाब से अपना इनकम का कैलकुलेशन करता है। जो जॉब करने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं, 9 to 5 मेरा जॉब है, ये 9 to 5 रोज जब मैं 1 महीने के लिए कंपनी के लिए काम करूंगा तो मुझे ये फलाना फलाना ये पर्टिकुलर सैलरी मिलेगी, जो भी है। तो वो काउंट करता है अपना इनकम टाइम के साथ। और नेटवर्कर भी कभी कभी क्या होता है, टाइम के साथ अपना इनकम काउंट करता है, पर बिजनेसमैन जो है वो टाइम के साथ नहीं करता। बिजनेसमैन को ऑलवेज परफॉर्मेंस के सामने अपना इनकम कैलकुलेट करना चाहिए। और इसलिए 7 महीने में आपका इनकम अगर 70,000 रुपए हुआ है तो 8वें महीने में भी 1 महीने का 10,000 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 8वें 1 महीने का इनकम भी 70,000 हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। ये जो इस स्लाइड पे मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस से बाहर इसलिए निकल जाते हैं बिकॉज दे डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। पर मैं आपको बताता हूं कि हमसे 2 जनरेशन पहले जो लोग एम्बिशियस बने, आपल्या 2 पिढ्या आधी जी लोक एम्बिशियस बनली ते आज मलाबार हिलला राहत आहेत। बराबर है, हमसे 2 जनरेशन पहले जो लोग एम्बिशियस बने वो आज मलाबार हिल में रह रहे हैं। हमें कम से कम इस जनरेशन में तो एम्बिशियस बनना चाहिए और फॉर्चुनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में मिली है। अगर हम इस जनरेशन में एम्बिशियस बने तो इसी जनरेशन में मलाबार हिल जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहला कारण लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। इसे सीरियसली लेना शुरू करो, ये बिजनेस आपको देखिए क्या वंडर्स आपकी लाइफ में ला सकता है। दूसरा कारण डाउट, शक। ये एक ऐसी बीमारी है, कुछ लोग यहां पे जब आते हैं प्रेजेंटेशन देखने एज अ गेस्ट, उस दिन से ही वो सब जगह शक की निगाह से देखते हैं, ये क्या चल रहा है, इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए। फिर बाद में स्टेज पे डेमो होता है, प्रोडक्ट का डेमो, तो उनका शक और बढ़ता है, ये डेमो देने वाला और डेमो लेने वाला दोनों आपके ही तो आदमी नहीं है, क्या चल रहा है। ओके, पर पहले दिन से शक की निगाह से सब जगह देखते हैं और इसके लिए उनकी जो है हार्डशिप बढ़ जाती है। पर डाउट ये वो एंकर है जिसे निकाले बिना आप अपनी कश्ती को धो रहे हो। मेहनत होगी, पसीना बहेगा, पर आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहले वो एंकर तो निकालो तभी कश्ती आगे जाएगी। ये डाउट वाला जो एंकर अपने दिमाग में पाल रखा है। सबसे पहले डाउट अबाउट प्रोडक्ट। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं। आज से 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे जुड़ा तो मैंने प्रेजेंटेशन लेना शुरू किया था। कंपनी का ये ऑफिस नहीं था तभी, यहां से 10 मिनट की दूरी पे छोटा ऑफिस था और उसमें एक प्रेजेंटेशन हॉल था 40 लोगों का। तो मैं प्रेजेंटेशन ले रहा था, 40 लोगों के हॉल में 80 लोग घुसे थे, इतना खचाखच भरा था। और प्रेजेंटेशन होने के बाद एक बंदा मुझसे मिलने आया और उसने कहा, सर मैंने आपका आज प्रेजेंटेशन सुना, बहुत बढ़िया था और मैं आज ही प्रोडक्ट ले रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप प्रोडक्ट लीजिए और आज से उसे यूज करना शुरू करिए और 1 हफ्ते बाद मुझे फोन करिए और बताइए आपका प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आपको कैसे है, रिजल्ट कैसे है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने के लिए। उसने कहा ठीक है ठीक है, प्रोडक्ट लिया और चला गया। मैंने उसे कहा था 1 हफ्ते बाद फोन करने के लिए। जिस दिन वो प्रोडक्ट लेके चला गया उसी दिन रात को 1:30 बजे मुझे फोन किया उसने और मुझे कहा, सर आपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि एक जो सिंगल वाली जो मैट्रेस है उसमें 90 मैग्नेट्स रहते हैं, 90। मैंने कहा बराबर बताया था, पर मुझे जो मैट्रेस मिली है इसमें एक भी मैग्नेट नहीं है। डाउट। तो मैंने इसे कहा टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता था प्रोडक्ट 3 टेबल पे ओके होने के बाद ही बाहर आता है, तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। मैंने उसे कहा देखिए उसके लिए एक सिंपल तरीका है, अपनी जो मैट्रेस है उसे ओपन करिए और मैट्रेस के साथ आपको एक फ्री वाला मैग्नेट मिला होगा,
वो मैग्नेट लीजिए और मैट्रेस के ऊपर रखिए। अब क्या होगा, 90 जगह वो मैग्नेट जो है वो उधर चिपकेगा, अंदर वाला मैग्नेट उसे खींचेगा, तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेट कहां पे लगा है। तो उसने कहा, उसने बहुत एक जबरदस्त टेक्निकल क्वेश्चन मुझे पूछा। उसने कहा अगर मैं ये कर भी लूं और 90 जगह वो पकड़े भी, तो मैं ये कैसे मान लूं कि अंदर है वो मैग्नेट ही है, अंदर लोहा भी हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन है। उसके आगे उसने कहा कि मैं वो सिलाई निकाल के देखूं क्या अंदर मैग्नेट है क्या। मैंने उसे कहा ये सब करने की जरूरत नहीं, उसकी भी तोड़ है अपने पास। आप मैट्रेस को ओपन करिए, ये ऊपर जो फ्री वाला मैग्नेट मिला है उसे ऊपर रखिए, जहां पे भी वो पकड़ेगा वहां पे ये ऊपर वाला मैग्नेट निकालिए और उसे उल्टा करके लगाइए। अब वो पकड़ेगा नहीं, अब वो ढकेलेगा, वो रेजिस्ट करेगा। क्यों? नॉर्थ पोल सामने आ गए, उसने रेजिस्ट किया, नॉर्थ साउथ आ गए, उसने पकड़ लिया। इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों मैग्नेट्स हैं, इन दोनों में एक भी अगर लोहा है तो वो दोनों साइड से पकड़ेगा, ढकेलेगा नहीं। उसने कहा ये सब मैंने करके देखा है, ना पकड़ रहा है ना ढकेल रहा है, मेरे मैट्रेस में एक भी मैग्नेट नहीं। तो मैंने उसे कहा ठीक है, एक काम करो, आप कल सवेरे ऑफिस में लेके आओ, आपका जो प्रोडक्ट है लेके आइए और मैं आपको आपके ही मैट्रेस में 90 मैग्नेट्स गिनवाता हूं। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैं आ गया ऑफिस, वो भी आया था, हाथ में कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं था। तो मैंने उसे पूछा कि अरे आप प्रोडक्ट लाने वाले थे, क्या हो गया? तो उसने बोला नहीं, फिर रात को 2:30 बजे तक जाग के मैंने गिना है, 90 है। उस आदमी का उस दिन मैंने वो डाउट सॉल्व किया। आज उस आदमी का इनकम 82 लाख रुपीज क्रॉस हो चुका है। आप ही सोचिए, अगर सिर्फ डाउट दिमाग में लेके अगर वो बैठता था तो आज 80 लाख रुपए लॉस में होता था, बराबर है? तो आप भी दिमाग में कुछ डाउट रख के मत बैठिए। जो भी दिमाग में डाउट्स है, अपने अपलाइन को पकड़िए, अपने टीम लीडर को मिलिए, नहीं तो उसके लीडर को मिलिए, प्रॉपर पर्सन से मिलिए, उससे बात करिए और अपना डाउट सॉल्व करिए। क्लियर? दूसरा है डाउट अबाउट बिजनेस। कुछ लोगों को बिजनेस के ऊपर डाउट रहता है। चलो प्रोडक्ट अच्छा है, वेरी गुड, बिजनेस जो है वो हमें ऐसे लगता है कि हमें 2 लोग नहीं मिलेंगे, 2 लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है? कुछ लोग आके मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं सर आप ये बता रहे हो ऐसा इनकम होगा, वैसा इनकम होगा, पर अगर मैं जुड़ गया और मुझे 2 लोग अगर नहीं मिले तो बताइए कैसे इनकम होगा? बताओ। बहुत होशियार रहते हो। तो मैं उनको मैं उनको बोलता हूं कि मुझे ऐसे फीलिंग हो रहा है कि आप किसी बैंक में बिजनेस लोन लेने जा रहे हो, लोन का आपका चेक बन गया है, मैनेजर दे रहा है चेक आपको, और वो बैंक मैनेजर को भी आप पूछ रहे हो कि ये चेक तो आप मुझे दे रहे हो बिजनेस का, लेकिन अगर मेरा बिजनेस नहीं हुआ तो बताओ मैं कैसे लौटाऊंगा? मैनेजर बोलेगा चेक रख, पहले इधर रख चेक। देखिए, बिजनेस करते वक्त हमें खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर हमें ये लग रहा है कि मैं 2 लोगों को ला सकता हूं, 2 लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकता हूं, तो ही हमें ये बिजनेस करना है, वेरी सिंपल। तो खुद के ऊपर भरोसा रखना है। कुछ लोग उससे भी स्मार्ट होते हैं, वो पूछते हैं कि आपने बोला था ईच वन टीच टू, समझे, हमने 2 लोग किए और उन 2 लोगों ने आगे कुछ नहीं किया, तो बताइए हमारा इनकम कैसे होगा? बताओ। ऐसा अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं उसे कहता हूं कि आपने अगर 2 लोग किए और उन 2 लोगों ने आगे कुछ नहीं किया तो आपको 1 लाख रुपया फाइन लगना चाहिए। मुझे क्यों? मैंने तो 2 किए। आपको इसलिए फाइन लगना चाहिए क्योंकि आपके पास वैकेंसीज कितने थे? 2। कैंडिडेट्स कितने? 150 करोड़। उसमें से ऐसे ही 2 लोगों को लेके आए जो आगे 2 नहीं करेंगे, तो फाइन किसे लगना चाहिए? आपको, बराबर है? 2 लोग जो आप जिन 2 लोगों को इस बिजनेस में लाओगे, वो 2 लोग खुद होके कुछ नहीं करेंगे, ये कंपनी को भी पता है।
इसलिए न्यू कमर जो आता है उसके ऊपर इतने सारे सीनियर्स बिठा के रखे हैं, उन्हें पता है ये खुद कुछ नहीं करेगा, उसे एक पुश देना पड़ता है, उसे अंडरस्टैंडिंग देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, इस बिजनेस की वैल्यू क्या है, इस अपॉर्चुनिटी की वो बतानी पड़ती है, इसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब सिखाना पड़ता है। धीरे 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 वो ग्रिप लेना शुरू करता है। ओके, आज देखिए हम ये बिजनेस कर रहे हैं, पैसा तो हम कमा रहे हैं, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा अगला मिशन क्या है मैं आपको बताता हूं। नेटवर्कर को समाज में एक रिस्पेक्ट से देखा जाना चाहिए, और ये बहुत जल्द होगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों क्यों वो भी कारण मैं आपको बताता हूं। दूसरा, कोई भी बिजनेस आप ले लो, जैसे एक रेस्टोरेंट ओनर है, उसे समाज में रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बराबर है। एक बिल्डर है, बिल्डर, तो उसे रिस्पेक्ट से देखा जाता है। एक डॉक्टर है तो उसे रिस्पेक्ट से देखा जाता है। तो इन लोगों को रिस्पेक्ट से देखा जाता है। पर आप मुझे बताइए, ये जो सब लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको एक रेस्टोरेंट निकालना हो और आपके एरिया में जो भी एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसके ओनर से जाके मिलिए और उसे बोलिए कि मुझे यहां आपके बाजू में एक नया रेस्टोरेंट शुरू करना है, क्या 1 महीना आप मेरे साथ आके मेरा रेस्टोरेंट सेट करके दोगे? क्या लगता है आपको, क्या बोलेगा? पहले तो बोलेगा इधर मत निकाल, उधर निकाल, अगले स्टेशन में, उधर अच्छा बिजनेस है। दूसरा बोलेगा अगर निकालना ही है तो रेस्टोरेंट मत निकाल, किराना की दुकान डाल। और तीसरी बात, वो कभी भी आपको आके आपका बिजनेस सेट करके नहीं देगा, कारण जो भी हो, बराबर है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जिस दिन आप बिजनेस शुरू करते हो, यहाँ के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, यहाँ के जो अचीवर्स हैं, वो आपको बुलाते हैं, एसी लगाते हैं, चाय पिलाते हैं, आपको सिखाते हैं अपना एक्सपर्टीज, इस बिजनेस के सीक्रेट्स, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि आपको बिठा बिठा के सिखाया जाता है, बुला बुला के सिखाया जाता है, और आपका नेटवर्क सेट करके दिया जाता है। तो एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला कभी भी दूसरे का बिजनेस सेट करके नहीं देता है, पर एक नेटवर्कर हमेशा दूसरों का नेटवर्क सेट करके देते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, समाज में रिस्पेक्ट से किसे देखा जाना चाहिए? वेरी सिंपल। तो बहुत जल्द वो दिन आएगा कि नेटवर्कर को समाज में रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। ओके, सो डाउट अबाउट बिजनेस निकाल दीजिए। यहाँ पे घुसना है, यहाँ पे निकलना है। ऐसे मैं जब जुड़ा तो मितेश मेहता जी और विजय नाइक जी, मेरे जो इंट्रोड्यूसर हैं, इन दोनों ने मुझे कहा कि देखिए इस बिजनेस में ऐसे निकलना है जैसे बंदूक से गोली, रुकना है सीधा टारगेट पे जाके, बीच में रुकना अलाउड नहीं है, बीच में इधर उधर देखना भी अलाउड नहीं, सीधा। और उसी फोर्स से मैं निकला। पहले दिन जब मैं यहाँ पे जुड़ा, पहले दिन जब मैं घर से बाहर निकला तो 1 करोड़ के लिए निकला, इसलिए नहीं निकला कि भरा हुआ 7,400 कैसे निकाला जाए। जब मेरा 1 करोड़ इनकम कंप्लीट हुआ, पहले 10 महीनों में ही हुआ, अब घर से बाहर जब मैं निकलता हूं तो 100 करोड़ के लिए निकलता। आपको बताता हूं, आज से लेके अगले 4 साल में ई बायोटोरियम से मेरा इनकम का टारगेट है 100 करोड़। और जब मैं ये आपको बता रहा हूं तो ऐसे नहीं बता रहा हूं कि कल मैंने सपने में देखा और आज आके अनाउंस कर रहा हूं। बिल्डर हूं तो पहले ब्लूप्रिंट बनाता हूं, बाद में स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो ये 100 करोड़ की पूरी ब्लूप्रिंट मेरे पास बनी हुई है। रोज घर जाने के बाद मैं चेक करता हूं कि मैं बेंचमार्क पे चल रहा हूं कि नहीं। और आज मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि मैं मेरे बेंचमार्क से थोड़ा आगे ही चल रहा हूं। अगले 4 साल में अगर इस बिजनेस से मैं 100 करोड़ रुपए अगर कमाता हूं तो भारत में बाइनरी प्लान में 100 करोड़ कमाने वाला मैं पहला आदमी नहीं रहूंगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने भारत में बाइनरी प्लान में 100 करोड़ रुपए कमाए। और अभी मार्केट की सबसे लुक्रेटिव, सबसे पोटेंशियल देने वाली अपॉर्चुनिटी को लेके अगर मैं चल रहा हूं तो मैंने तो 100 करोड़ कमानी चाहिए, और कौन कमाए, बराबर है। तो
मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो 100 करोड़ के लिए निकलता हूं। आज जितने भी ट्रेनिंग्स में लेता हूं, ये ट्रेनिंग बिगिनर्स अब तक 77 बिगिनर्स मैं ले चुका हूं। 2:30 बजे ये स्टार्ट होता है, आज तक एक भी बिगिनर जो है वो लेट शुरू नहीं हुआ है। मैं 1:30 बजे यहाँ पहुंच जाता हूं। ओके, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरा कुछ नहीं रहता है। एवरी वेडनेसडे ये ट्रेनिंग होता है नए लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर मेरे टीम को लीड कर रहा हूं, अगर टॉप का पर्सन हूं, तो मेरे टीम का लास्ट पर्सन जो जुड़ा है वो मुझे यहाँ मिलने वाला है इस बिगिनर्स में। ये ट्रेनिंग ही उन लोगों के लिए बना है जो लोग नए ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए डूज एंड डोंट्स इन इबाइटोरियम ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपकी अगली जर्नी फ्लॉलेस हो जाएगी। बराबर है? तो इसके लिए डाउट अबाउट सिस्टम, कुछ लोगों को तीसरा डाउट जो है इस सिस्टम के बारे में डाउट रहता है। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, ये गेस्ट को बुलाना, प्रेजेंटेशन में बिठाना, इसमें टाइम जाता है, कभी गेस्ट आते हैं कभी नहीं आते हैं। अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आप गेस्ट को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हो, वो बताता है आऊंगा और वो नहीं आता है, अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है तो बिलीव मी आपकी एनर्जी कम है। कॉलिंग करते वक्त जो एनर्जी आपके पास होनी चाहिए वो नहीं है, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी कॉल करते वक्त। अगर एनर्जी से आप कॉल करोगे तो सामने वाला अपना काम छोड़ के भी आ जाए सेमिनार देख। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर डाउट मत रखिए। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ गेस्ट को बुलाने से अच्छा है मैं गेस्ट के घर जाऊंगा और उसे डेमो वगैरह दे दूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा और उधर पेमेंट ले लूंगा। पर ये सिस्टम बहुत सालों पहले फेल हो चुकी है। इसे 1-to-1 बोलते हैं, 1-to-1, 1 ब्रेन वर्सेस 1 ब्रेन। ये इसलिए फेल हो चुकी है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी 2 दिक्कतें रहती है। सबसे पहली दिक्कत है जब आप उसके घर में जाते हो और जब डेमो प्लान देते हो या प्रोडक्ट बताते हो, तब वो कंफर्ट लेवल में रहता है अपने घर में। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन उसे रहते, बीच में बच्चे भी आ जाते हैं, फोन कॉल्स आ जाते हैं, बार बार आपकी लिंक टूट जाती है। ये पहला इसमें धोखा। दूसरा सबसे बड़ा धोखा ये है कि जब 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 आप बोल रहे हो, प्रोडक्ट समझा रहे हो, प्लान समझा रहे हो, प्लान देखते वक्त उसे उसके बैक ऑफ द माइंड एक मैसेज चला जाता है कि अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, लोगों के घर घर जाके मुझे डेमो देना पड़ेगा जो मुझसे नहीं होगा। और इसलिए एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचती है डिसीजन लेने में। इसलिए हमने ये सिस्टम निकाली, ना मैं तेरे घर ना तू मेरे घर, दोनों मिलके कंपनी के घर ही चलते। प्रेजेंटेशन देखते हैं, एक आदमी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो सबको साथ में प्रोडक्ट क्या है बताएगा, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताएगा, बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस का पोटेंशियल बताएगा, और प्रोडक्ट का डेमो कि बायोमैग्नेटिज्म जो है नेचुरल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी को तुरंत इन्फ्लुएंस कैसे करता है, इसके लिए वो डेमो बता देगा। ओके, तो ये सिस्टम में हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और आज 40 अलग अलग 40 जगह अपने प्रेजेंटेशन चलते। फिर आपका गेस्ट जब 100 गेस्ट के साथ बैठता है तो उसका ईगो 0 लेवल पे आ जाता है। उसे समझता है मैं जुड़ू या ना जुड़ू ये कंपनी ग्रो होने वाली है, और मैं जुड़ू या ना जुड़ू जिस आदमी ने मुझे यहाँ पे लाया है वो भी ग्रो होने वाला है, क्योंकि इनको इतना रिस्पॉन्स है। बराबर है? इसलिए सेमिनार जो है वो हिट है। तो इस सिस्टम पे डाउट मत रखिए, सिर्फ इसे फॉलो करिए। मैं जिस दिन जुड़ा तो ऐसे हुआ था कि एक मीटिंग कंपनी की लगी थी सिलवासा में। तो सागर सर ने मुझे कहा, तब मेरे 20 लोग हो चुके थे पहले महीने में। तो सागर सर ने मुझे कहा कि आप जो है सिलवासा में आइए अपने लोगों को लेके, एक हमारा मीटिंग वहां पे है, क्योंकि गुजरात में ये प्रोजेक्ट फिट हो चुका था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 10 लोगों को मैं लेके सिलवासा चला गया और हमने वो मीटिंग अटेंड की। और उसमें मितेश मेहता जी ने ऐसे कहा था कि आज मेरा एक दिन का इनकम 1 लाख रुपए टच हो गए। तो मैं बैठा था आपके जैसा ही, मेरे भी मन में वैसे ही विचार आए जैसे आपके मन में आए होंगे। मैंने भी सोचा है, और मजे है इस आदमी, रोज का 1 लाख, क्या बात है।
क्या पता मेरा होगा नहीं होगा, पर मैं एज पर प्लान काम करता गया और लास्ट 100 दिन से मैं दिन का 1 लाख रुपए ले रहा हूं। ओके, एज पर प्लान काम करता गया और मुझे ही पता नहीं चला कि मेरा डेली 1 लाख कब टच हो गया। तो प्लान पे बिलीव रखिए, जो कंपनी बोलती है उतना ही बोलिए, उससे ज्यादा मत बोलिए, और जो आप कर सकते हो उतना ही बोलिए। फॉल्स कमिटमेंट भी लोगों को मत दीजिए। जो आदमी 2 कर सकता है उसे ही लेके आइए या उसे ही लेके साथ में चलिए, वो आदमी वंडर कर सकता है। ठीक है। सो डाउट अबाउट इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ लोगों को डाउट है। एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, 1 के 2, 2 के 4। देखिए, अभी इस इंडस्ट्री के ऊपर डाउट रखने का भी कोई स्कोप नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। आज से लेके 8 महीने पहले मुझे आईसीआईसीआई बैंक से फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक बार ब्रांच में आना पड़ेगा टू डू यूर री केवाईसी। री केवाईसी करने के लिए आपको ब्रांच में आना पड़ेगा। तो मैं ब्रांच में गया, तो बैंक वाले ने एक फॉर्म मुझे दे दिया भरने के लिए, जिसके ऊपर मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा अकाउंट नंबर सब प्रिंटेड था। नीचे लिखा था यूर एनुअल इनकम, लास्ट ईयर की बात है। तो मैंने लिख दिया 2.25 करोड़। उसके नीचे लिखा था सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें प्रिंटेड में था बिजनेस, उसके नीचे था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग को टिक कर दिया, साइन किया और फॉर्म दे दिया। वो फॉर्म गया मैनेजर के केबिन में, मैं देख रहा था। मैनेजर ने पढ़ा 2.25 करोड़ इनकम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो मिलने आया मुझे बाहर। तो जैसे ही आया तो मैंने उसे कहा कि आपने बहुत अच्छी पहल की है, जो आपने आपके बैंक के फॉर्म के ऊपर मल्टी लेवल मार्केटिंग ये सोर्स ऑफ इनकम में लिखा है, मतलब आप ये मानते हो कि एमएलएम भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो उसने मुझे कहा कि ये हमने नहीं लिखा है, ये हमें गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। और उसके आगे उसने कहा कि अभी जितना भी बैंकिंग स्टाफ भारत में इन्वॉल्व है बैंक सेक्टर में, उन सब लोगों को 1 दिन का कंपलसरी कोर्स अटेंड करना पड़ेगा ऑन व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग बाय गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका 1 दिन का कोर्स अटेंड करना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन चारों यूनिवर्सिटीज ने अपने एमबीए के सिलेबस में मल्टी लेवल मार्केटिंग ये सब्जेक्ट ऑलरेडी ऐड कर दिया। मतलब इसके आगे जो एजुकेटेड जनरेशन जो निकलेगी बाहर यूनिवर्सिटी से, वो एमएलएम अवेयर रहेगी। जो बैंकिंग स्टाफ है इतनी लाखों करोड़ों की तादाद में, वो भी एमएलएम अवेयर हो जाएगा। अवेयरनेस आने के बाद ये लोग जुड़ने जाएंगे एमएलएम में, तो किसके पास जाएंगे? आपके ही पास आएंगे। तो आप बहुत सही समय पे यहाँ पे आए हो, क्योंकि आगे इसमें बहुत फोर्स आने वाला है लोगों का, और वही लोग हमेशा राइड करता है जो वेव के पहले आ चुका है। आधा काम उसका जो है ट्रेंड ही कर देता है, बराबर है। ट्रेंड हमेशा ध्यान में रखिए। मुझे पैसा अगर 100 करोड़ कमाना है और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं, पर आज मैं अगर पेजर का बिजनेस स्टार्ट करता हूं, समझो पेजर का, तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अभी वो ट्रेंड है नहीं, वो ट्रेंड आके गया है। अभी अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे स्मार्टफोन में काम करना पड़ेगा। स्मार्टफोन का भी जो नया वर्जन आ रहा है उसमें काम करना पड़ेगा, या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना पड़ेगा, जो ट्रेंड अभी आ रहा है। आधा काम मेरा ये ट्रेंड ही करा देगा, बचा हुआ आधा मुझे करना, बराबर है। इसलिए आपके ड्रीम्स कुछ भी हो, आपका टारगेट कुछ भी हो, पर आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो पहले ये देखो क्या उस सेक्टर में उतनी ताकत है क्या कि आपको उतना प्रोवाइड करे, बराबर है। तो अभी आपको इस इंडस्ट्री के ऊपर डाउट रखने की भी जरूरत नहीं। एंड लास्ट इज डाउट अबाउट देमसेल्फ। सारे डाउट क्लियर हो गए, प्रोडक्ट का डाउट क्लियर हो गया, बिजनेस का क्लियर हो गया, सिस्टम इंडस्ट्री क्लियर। अभी डाउट है खुद के ऊपर ही।
मुझसे होगा कि नहीं होगा, पर मैंने आपको बताया इसमें मिनिमम रिक्वायर एफर्ट्स आपको लेने पड़ते हैं। मिनिमम रिक्वायर एफर्ट्स मतलब 2 लोग जो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, एक बीच में शाहरुख खान की एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें शाहरुख खान ने ऐसे कहा कि नेचर जो है वो बहुत बड़ा है और आदमी उसके सामने तिनका है, तिनका, आदमी कुछ नहीं, नेचर बहुत बड़ा है और इस नेचर में सबके लिए बहुत कुछ है। पर आगे उसने ऐसे बोला कि इस नेचर में सबके लिए बहुत कुछ है पर भूख आपकी अपनी होनी चाहिए। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, भूख आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर आपका पेट भरा है और सामने जो पंच पकवान भी रखे हैं आपको वो दिखेंगे भी नहीं क्योंकि पेट भरा है, और भूख है अगर तो आप जो है वो अपनी भूख सेटिस्फाई करने के लिए आप बराबर जो है वो एक्टिविटी करो। ठीक है, तो ये पहले तय करिए कि अपनी भूख कितनी है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ मिला है, पर भूख आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, सो डाउट अबाउट देमसेल्फ, ये डाउट्स पहले अपने क्लियर करिए क्योंकि ये वो एंकर है आपको गति लेने से ये रोकेंगे, बार बार पीछे खींचेंगे। और डाउट क्लियर करके देखिए, सम विल सम वोंट, सो व्हाट, समबडी इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग, SW फॉर्मूला। ओके, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। जो जुड़ते हैं उनके साथ आगे चलिए, जो नहीं जुड़ते हैं वो बाद में जुड़ेंगे। अभी कौन लोग नहीं जुड़ते मैं आपको बताता हूं। आपने 2 गेस्ट लाए, एक जुड़ गया एक नहीं जुड़ा। ठीक है, कौन लोग नहीं जुड़ते मैं आपको बताता हूं। जिनकी अभी 7.5 चालू है, जिनकी राहु की महादशा चालू है, जिनका शनि वक्री हो गया है, ये लोग नहीं जुड़ेंगे। इन्हें समझ में ही नहीं आएगा ये अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि अभी बैड पैच चल रहा है उनका। आप कितना भी जी जान से बताओ, उनको नहीं समझेंगे। ओके, मेरे साथ एक वाकया हुआ आपको बताता हूं। मैं जब यहाँ पे जुड़ा तो मैंने 15-20 पहले अपने दोस्तों को धड़ाधड़ मैसेज भेजे, उनको बुलाया, उनको फटाफट फटाफट प्रोडक्ट प्लान सब बताया, क्योंकि उसी स्पीड से मैं निकला पहले दिन से। तो एक फ्रेंड को उसमें मैंने ये प्रोडक्ट बताया, प्लान बताया, डेमो बताया। उसने मुझे बोला, अरे यार जबरदस्त प्रोडक्ट है यार, प्लान भी बहुत बढ़िया है और मुझे तेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, तूने अभी ये हाथ में ली है अपॉर्चुनिटी तो तू इसे भगाएगा, मुझे पता है। तो मैंने उसे कहा फिर जुड़ जा। उसने कहा देख 5 तारीख को मेरी सैलरी होने वाली है, 5 तारीख को, मैं 5 तारीख को जुड़ता हूं। मैंने बोला ठीक है, डन। फिर मैं अपना काम करता रहा। 5 तारीख को उसे फोन किया मैंने, तो 5 तारीख को उसने मुझे कहा अरे क्या हुआ, तुरंत एक खर्चा आ गया है, बेटे की फीस भरनी पड़ी ट्यूशन की, पर 10 तारीख को मुझे एक पेमेंट आ रहा है तो मैं 10 तारीख को करता हूं। मैंने बोला ग्रेट, चलेगा। 10 तारीख को मैंने उसे फोन किया तो 10 तारीख को उसने मुझे बताया हाँ वो मेरे ध्यान में है, तूने जो बोला है वो अपॉर्चुनिटी ध्यान में है और मुझे करना भी है, पर थोड़ा पैसे का अभी हो नहीं रहा है, आया था पैसा पर खर्चा हो गया, जैसे ही मेरा पैसा अरेंज होता है तो मैं तुझे सामने से फोन करता हूं, ऐसा उसने मुझे कहा। तो मैं समझ गया क्या, इसकी 7.5 चालू है। दो से ज्यादा मैं किसी को फोन नहीं करता हूं, 2 बार ही फॉलोअप रखता हूं, उसके बाद समझ जाने का कि इसकी 7.5 चालू है। फिर मैं काम करता रहा और जैसे ही मेरा 10 लाख इनकम क्रॉस हुआ, यहाँ पे 10 लाख, देखो वो पहले आया था स्टार्टिंग में जब मेरा इनकम कुछ नहीं बना था। 10 लाख जैसे मेरा इनकम हुआ तो मैंने उस फ्रेंड को स्क्रीनशॉट भेज दिया मेरे इनकम का, 10 लाख का। तो उसने मुझे सामने से थंब भेज दिया, थंब। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर मेरा इनकम हुआ 20 लाख तो मैंने 20 लाख का स्क्रीनशॉट भेज दिया। फिर उसने लिखा ग्रेट, मुझे मैसेज भेज दी। फिर मेरा इनकम हुआ 40 लाख, मैंने 40 लाख का स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो उसने थंब भी भेजा और ग्रेट भी लिखा, दोनों भेज दिया मुझे। फिर मेरा इनकम हुआ 70 लाख, मैंने 70 लाख का स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो उसने मुझे मैसेज भेजा, अब रुलाएगा क्या।
अब रुलाएगा क्या, आज ही जुड़ना है। पैसा लेके आया, पेमेंट किया, जुड़ गया। तब मैं समझ गया आज इसकी 7:30 खत्म होगी। अच्छा, वो मेरा असली फ्रेंड है, क्यों मालूम है? पहला अगर मुझे जुड़ता था स्टार्टिंग में तो मुझे 500 रुपए मिलते थे वेलकम बोनस, लेफ्ट राइट टेल। अभी जुड़ा तो 3000 मिले उसके ऊपर। तो मेरा ज्यादा फायदा उसने किया है। पर कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ नहीं जुड़ेंगे। मैं जब जुड़ा तो मेरे जो इंट्रोड्यूसर है विजय नाइक जी, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप महाराष्ट्र में स्टार्टिंग करने जा रहे हो, लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है, शायद हो सकता है कि लोग आपको एक्सेप्ट ना करें क्योंकि यहाँ पे उतने एविडेंसेस नहीं है प्रोडक्ट के। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गेस्ट को ये बताया प्रोडक्ट प्लान और 10 के 10 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं 11वें को बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ग्रेट, फिर जुड़ जाओ। ये मेंटालिटी से अगर करोगे तो ही स्कोप है। तो वेरी सिंपल है, मेरी सोच ये कि वो 10 लोगों ने नहीं इसलिए बोला क्योंकि उनको 1 करोड़ नहीं चाहिए, पर मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, तो मुझे 2 बंदे ऐसे चाहिए जिनको 1 करोड़ चाहिए। वेरी सिंपल, ये इतना सिंपल बिजनेस है। अगर मैं उनके लिए मैं रुका तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया, अगर उनके ना बोलने के बावजूद मैं बढ़ा तो मैंने उन्हें कन्विंस किया। वेरी सिंपल, बराबर है। तो ये अपॉर्चुनिटी काम करते वक्त इस एंगल से, इस मेंटालिटी से हमें काम करना है। कोई भी डाउट हो उसे तुरंत निकाल देना है। तीसरा पॉइंट, दे डोंट इन्वेस्ट टाइम टू ट्रेन देमसेल्फ टू बी मास्टर ऑफ द बिजनेस। लोग यहाँ पे अपना टाइम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि इस बिजनेस की मास्टरी हम में आ जाए, मास्टर्स, बल्कि अपना टाइम इसमें वेस्ट करते हैं कि इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, मेरे ऊपर मेरे अपलाइन को कितना मिल रहा है, उसमें से वो कितना खर्चा कर रहा है मेरे ऊपर, मुझे कितना टाइम दे रहा है, वो दूसरों को कितना टाइम दे रहा है। ये सब बातों में अगर आप आपका टाइम वेस्ट करोगे तो ये सारी बातें आपकी एनर्जी को नीचे लेके आएगी, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगी, आपका फोकस जो है उसे शिफ्ट करेगी। आपका अपलाइन क्या करेगा इसके लिए थोड़ी आप जुड़े हुए इस अपॉर्चुनिटी में। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। ऑलवेज ये देखिए कि जिन 2 लोगों को मैंने इस बिजनेस में लाया है वो 2 लोग क्या कर रहे हैं, उनका इनकम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने जो 2 लोगों को यहाँ पे लाया है उनका इनकम बनना ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लोगों को कहता हूं कि जो 2 लोगों को आप यहाँ पे लाते हो इस बिजनेस में, उनके ऊपर अपने घर में जो 2 बच्चे हैं उनसे ज्यादा प्यार करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो 2 बच्चे हैं उन्हें हम बचपन से उनके ऊपर खर्चा करते हैं, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, नए कपड़े, नए शूज, पिकनिक, नए फोन इंस्ट्रूमेंट, नया मॉडल आया लेना पड़ता है, बराबर है। फिर स्विगी, जोमेटो, ये भी तो खर्चे चलते हैं। इतने सब उनकी उम्र की 21 साल तक, 20-21 साल तक हम ये उनके ऊपर खर्चा करते हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि 21 साल के बाद ये हमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा, फिर भी हम उनके ऊपर खर्चा करते हैं। और यहाँ पे जो 2 लोग अपने पास जुड़ते हैं वो पहले दिन से हमें कमा के देते हैं। तो सोचो उनके तरफ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, बराबर है। तो वो जब वहां पे अपना फोकस लगाओगे वो चीज आपको यहाँ पे बढ़ोतरी या ग्रोथ दे देगी। ऊपर देखते बैठोगे वो चीज आपको नीचे ढकेलेगी, आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगी। क्लियर? लर्न एवरीथिंग यू कैन अबाउट द इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पे पढ़ने मिलेंगे, उन्हें पढ़िए। लर्न अबाउट द कंपनी ई बायोट्रियम। ई बायोट्रियम के ये 3 ब्रोशर्स हैं यहाँ पे जो आपको बाहर मिल जाएंगे। 4 ब्रोशर्स हैं अलग अलग, एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, बाकी प्रोडक्ट के ऊपर है और प्लान के ऊपर है। तो ये बुक्स जो है वो आपको बाहर, वो जो शिल्पा मैडम है उनके यहाँ मिलेंगी, वो चारों खरीदिए। आपके पास वो होने चाहिए क्योंकि ये बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी समझ, उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की, उस प्लान की और उस इंडस्ट्री की,
ये हमें होनी चाहिए, तो ये आपके पास होने चाहिए। अबाउट द प्लान, बाइनरी प्लान के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आपको गूगल पे मटेरियल मिलेगा। उसे डाउनलोड करिए, उसे पढ़िए, अपनी समझ को बढ़ाइए। बीच में आमिर खान